गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शैलभूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है कैलेंडर, जो कि रीजनिंग का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे भारत के हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े परीक्षाओं में ज़रूर क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, क्योंकि यह अगर हार्ड नहीं है तो समझिए वो सॉफ्ट भी ये नहीं है। तो आप मेरे सेशन में बने रहिएगा, क्योंकि ये जो आज पहला पार्ट बनने जा रहा है, ये पार्ट जो है होगा काफ़ी बेसिक तरीके को हम लोग जानेंगे और छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग जान करके और उस पर एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे और पार्ट बाई पार्ट हम लोग बहुत से सारे एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। तो ठीक है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करते रहिए। तो पहला हम लोग का टॉपिक है सौर वर्ष। तो सौर वर्ष क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि सूर्य को चक्कर लगाता है कौन? पृथ्वी। और इसी पृथ्वी को पूरे सूर्य के एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको लगता है 365 दिन। ये 365 चीज़ जो हम लोग जानते हैं, ये लगभग में 365 दिन है, लेकिन रियल में कहा जाए तो पूरे चक्कर लगाने में उसको 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकेंड लगता है। ठीक है, जो कि जगह दिन में अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 365.2422 दिन निकल के आता है। ठीक है, ये 0.2422 इसको हटा दिया गया और सामान्य वर्ष, एक साधारण वर्ष के रूप में 365 को मान लिया गया। लेकिन ये देखा गया क्या बाद में कि ये जो बैलेंस जो है दशमलव के बाद वाला अंक, ये 4 वर्षों में जाकर ये कहीं ना कहीं आंकड़ा को गड़बड़ा दे रहा है। अब 4 वर्षों में कैसे गड़बड़ा दे रहा है? अब देखिए, ये बैलेंस कितना हो रहा है? 0.2422। 4 वर्ष में ये जाके 4 दूना 8 है, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 4 दूना 8 1 9, यानी 0.9688 इतना ये डाटा को गड़बड़ कर दे रहा है। अब इसी ये जो है ये एक दिन के बराबर है। कितना है? लगभग में एक दिन के बराबर ही हो जा रहा था। ठीक है, इसीलिए 4 वर्ष में इस एक दिन को ले जाकर फरवरी में बढ़ा दिया जाता है, जो कि वो फरवरी जो सामान्यतः 28 दिन का होता है, लेकिन 4 वर्ष के बाद ये चौथा वर्ष में ये कितना हो जाता है? एक बढ़ जाता है, जो कि क्या कहने लगता है? 29 दिन की कहलाता है। वही साल क्या होता है? लीप वर्ष कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, तो आप जान चुके कि जो साधारण वर्ष जो होता है 365 दिन के होता है, लेकिन जो लीप वर्ष जो होता है 366 दिन के हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगला हम लोग का टॉपिक है कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला दिन वर्ष का अंतिम दिन होता है। माने साधारण वर्ष, जैसे मान लीजिए हम 2017 ले लिए, ये साधारण दिन है। अब देखिए, अभी कैसे पता चलेगा? सबसे बड़ा लफड़ा है जो कौन सा साधारण दिन है और कौन सा लीप वर्ष है। उसको जानने के लिए हम लोग को एक छोटा सा रूल को फॉलो करना पड़ेगा। वो रूल कौन है? जैसे 2017 ही है ना, 2016 ले लेते हैं, 2020 ले लेते हैं, 2000 हो गया, 1600 हो गया, ठीक, 1900 हो गया, 1700 हो गया। ठीक है,
आपका ये 2024 हो गया। अब इसमें हम लोग को पता करना है कि कौन सा साधारण वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष है। तो उसको पता करने के लिए एक सिंपल सा जवाब है उसका। एक बात याद रखना है, अगर साधारण वर्ष है, ठीक है, उसको उसमें 4 से भाग करेंगे। अगर 4 से भागा करने पर, ठीक है, कंप्लीट रूप से अगर वो कट जाता है तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा, वो लीप वर्ष कहलाएगा। लेकिन वो 4 से भागा करने पर वो कंप्लीट रूप से नहीं करता है तो क्या कहलाता है, लीप वर्ष नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, साधारण वर्ष कहलाएगा। ठीक है, तो और एक और इसके अतिरिक्त भी याद रखना है 400। तो 400 को से कहाँ पर भाग करेंगे, जो देखेंगे जिस शताब्दी वर्ष है, कहाँ पे, शताब्दी वर्ष में हम लोग को 4 से भाग करके चेक करना है लीप ईयर्स जानने के लिए। लेकिन शताब्दी को छोड़कर जितने भी वर्ष है उसको पता करने के लिए लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है, उसमें हम लोग 4 से भाग करेंगे। ठीक है, तो शताब्दी वर्ष कौन हो गया आपका, 1700 हो गया, 1900 हो गया, 2000 हो गया, ये 1600 हो गया। इस सब में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 400 से भाग लगाकर चेक करना पड़ेगा। ये कंप्लीट रूप से अगर कट जाता है जो, वो समझिए जो लीप वर्ष है। अगर कंप्लीट रूप से नहीं कटा तो लीप वर्ष नहीं है। तो देखिए 400 से कट जाएगा, ये भी 400 से कट जाएगा, ये लेकिन 400 से नहीं कटेगा, ये 400 से नहीं कटेगा। यानी ये जो नहीं कटेगा वो लीप वर्ष नहीं है, जो कट गया वो लीप वर्ष है। ठीक, अब देखिए बाकी तो ये शताब्दी वर्ष नहीं है, तो जो बाकी जो शताब्दी वर्ष नहीं है उसको 4 से चेक करेंगे। 4 से चेक करेंगे तो ये भी कट जाएगा। अब 4 से भी चेक करने का विभाज्यता का नियम आप लोग जानते होंगे कि कितना, आप लोग छोटे भी नहीं हैं। ठीक है, विभाज्यता के नियम 4 का क्या कहलाता है, अगर इकाई और दहाई स्थान के अंक अगर कट जाता है, ठीक है, इकाई और दहाई स्थान के संख्या अगर कट जाता है तो समझ जाएंगे कि पीछे वाला सब कट जाएगा। तो 24 भी कट जाएगा, नहीं 4 से 24, तो ये इसलिए ये लीप वर्ष होगा। ये 20 भी कट जाएगा तो ये भी ये लीप वर्ष होगा। लेकिन ये 17 क्या 4 से कट सकता है, नहीं कर सकता है। शेषफल के रूप में 1 आ जाएगा, तो 1 हम शेषफल हम लोग को नहीं चाहिए। जैसे शेषफल आता है तो हम लोग समझेंगे साधारण वर्ष है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये साधारण वर्ष को पहचानने के लिए, क्योंकि बहुत बार ये परीक्षा में बना हुआ है, डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, जे बताइए निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वर्ष है, चाहे निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष है, चाहे निम्नलिखित में से कौन सा साधारण वर्ष नहीं है। 3 को दिया रहेगा और 1 नहीं वाला होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम आप लोग को ये बता दिए हैं कि भाई आप लोग जान चुके कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष कैसे पहचान किया जाता है। तो उसी में हम लोग का टॉपिक है, मान लो कोई साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी को, कितना, 1 जनवरी को अगर मान लीजिए रविवार है, क्या है, रविवार है, तो समझिए इसी साल में 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 दिसंबर को भी क्या पड़ेगा, रविवार ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख भी दिए हैं, सामान्य वर्ष में पहला दिन वर्ष का अंतिम दिन होता है। जो पहला दिन होता है, यानी 1 जनवरी ही पहला दिन होता है और 31 दिसंबर अंतिम दिन होता है। ठीक है, ठीक है, तो जो 1 जनवरी की जो दिन पड़ेगा अगर साधारण वर्ष में, वहीं हम लोग को कौन पड़ेगा, 31 दिसंबर को पड़ेगा। लेकिन जो लीप वर्ष हो गया, जैसे मान लीजिए लीप वर्ष हम मान लेते हैं 2024। ठीक, अगर 2024 में मान लीजिए अगर 1 जनवरी को, कहाँ के 1 जनवरी को अगर समझ जाइए जे सोमवार पड़ता है, क्या पड़ता है, सोमवार पड़ता है, तो समझिए जे 31 दिसंबर को हम लोग को ये सोम ना पढ़कर मंगलवार पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ जाएगा। ठीक है,
एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इतना याद रखना है कि यदि लीप वर्ष होता है तो 1 जनवरी को जो दिन पड़ता है उससे एक दिन एक्स्ट्रा होता है उसके अंतिम, उस साल के अंतिम दिन, यानी एक बढ़ जाने का मतलब यह सोम है तो क्या हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा। लेकिन किसी साधारण वर्ष, ये क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है, याद रखना है आप लोगों को कि किसी भी साधारण वर्ष में अगर 1 जनवरी को अगर रविवार पड़ता है तो ठीक उसके अगले वर्ष में कौन दिन पड़ेगा, तो एक और आप लोग को एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो रवि की जगह पर क्या हो जाएगा, सोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 2017 के मतलब या 2018 कितना, अगर 2017 1 जनवरी को रविवार पड़ता है तो 2018 1 जनवरी को क्या पड़ेगा, सोमवार पड़ेगा, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। लेकिन अगर वहीं किसी लीप वर्ष की बात करते हैं तो लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी को अगर सोमवार पड़ेगा ना 2024 में, तो अगर 25 में जाएंगे 2025 में 1 जनवरी को, तो इसमें 2 दिन बढ़ जाता है। तो एक दिन बढ़ा तो सोम हुआ, तो एक दिन और बढ़ेगा, एक दिन बढ़ा तो मंगल हुआ, क्या होगा, मंगल। लेकिन एक दिन और बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बुध। यानी कहने का मतलब यह है कि साधारण वर्ष में, ठीक है, एक पहला जो साल जो होगा, जैसे मान लीजिए 2017 है, 2017 से 18 में जाने में एक बढ़ाना पड़ता है। क्या बढ़ाना पड़ता है, एक। लेकिन लीप वर्ष में एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने में कितना बढ़ाना पड़ता है, 2 दिन बढ़ाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर लिखा है 1 जनवरी को सोमवार है तो 1 जनवरी को ही 2025 में, 24 में जब सोमवार है तो 25 में क्या हो जाएगा, बुध के, सोम में 2 बढ़ेगा तो सोम के बाद मंगल और बुध निकल कर चला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोग बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी लिख दिए हैं, लीप वर्ष में वर्ष का पहला दिन वर्ष का अंतिम दिन में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, जो कि जी यहाँ पर हम बता दें 1 जनवरी को आप लोग को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या पड़ेगा, मंगलवार पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब अगला हम लोग का टॉपिक है, क्या है कि दिनों का चक्कर। कोई भी दिन है ना, उसका चक्कर ये हर हमेशा चलते रहता है। वो रिपीट कब होता है, वो अपने 7 दिन बाद वो रिपीट होना शुरू कर देता है। जैसे हम देखिए कैसे है, हो गया मान लीजिए सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, उसके बाद से हो गया रवि। सप्ताह के पहला जो दिन होता है क्या कहलाता है, सोम कहलाता है। लेकिन अंतिम जो दिन होता है रवि कहलाता है। याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार परीक्षा में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये पहला दिन हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सातवां। ठीक है, तो देखिए अगर ये एक मान लीजिए कोनो माह है, अगर उसके 1 तारीख को सोमवार पड़ रहा है, ठीक है, तो जस्ट उसके 7 दिन बाद ये सोमवार फिर से रिपीट होगा, फिर 7 दिन बाद वो सोमवार रिपीट होगा, फिर से 7 दिन बाद ये सोमवार रिपीट होगा। इसी तरह रिपीट होता रहता हर एक 7वें दिन के बाद। जैसे आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे हमने बताया है कि किसी वर्ष के किसी माह में 1 तारीख को सोमवार है ना, तो इसके 7वें दिन यानी 7 जोड़ना पड़ेगा, यानी 8 तारीख को सोमवार पड़ेगा। 8 में 7 जोड़िएगा ना
तो कितना हो जाएगा 8 7 15 तारीख को सोमवार पड़ेगा। उसका 15 7 22 तारीख को सोमवार पड़ेगा। 22 7 29 को सोम पड़ेगा। ठीक है, समझ में नो। यानी हर एक 7 दिन के बाद जो दिन होता है, हर एक दिन वो क्या होता है, रिपीट होते रहता है। ठीक है, ये था हम लोग को दिनों का चक्कर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, अगला है हम लोग का टॉपिक है विषम दिन। अब विषम दिन कैसे पता करेंगे? विषम दिन पता करने के लिए हम लोग को एक काम करना पड़ेगा। ठीक है, विषम दिन, तो विषम दिन को ऐसे पता, विषम दिन का मतलब क्या होता है? जैसे हम आप लोग से पूछते हैं कि एक क्वेश्चन के साथ हम लोग समझ लेते हैं इसको। जो विषम दिन, जैसे मान लीजिए हम पूछ दीजिए अगर किसी माह में 2 तारीख को बुध है तो उसी माह में आपका मान लीजिए ये 22 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग को ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, 22 तारीख में से ये 2 तारीख घटा लेंगे, तब बच जाएगा 20 तारीख, 20 दिन। ठीक है, अब क्यों घटाए हैं? क्योंकि 2 तक को पता ही है हम लोग को, तो जो पता है उसको तो गोली मारिए, जो नहीं पता है उसको जानने के लिए वो जो पता है उसको उस तारीख को घटाना पड़ता है। ठीक है, तो घटाए हैं तो हम लोग आ गए हैं 20। अब इस 20 में हम 7 से भाग करेंगे। जब 7 से भागा करेंगे तो 2 बार में जाएगा, लेकिन इसमें शेषफल बचेगा कितना, 6 बचेगा। क्या बचेगा? शेषफल बचेगा 6। अब देखिए शेषफल जो 6 बचा नो, तो यही जो शेषफल हम लोग कितना बार में काटा उससे हम लोग को मतलब इस टॉपिक में, इस चैप्टर में नहीं है। कितना शेषफल बचता है वही कमाल की बात है। ठीक है, अब ये मैंने कहने का मतलब यह है, जब बुध में हम लोग 6 दिन का करेंगे, बढ़ाएंगे, तो बुध में 6 दिन बढ़ाने का मतलब हो गया बुध के बाद में क्या आता है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और सोम और मंगल, ये 6 दिन हुआ। यानी मंगलवार हम लोग के आंसर निकल के चल आया। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब है कि हमको बुध से 6 दिन आगे जाने में काफ़ी समय लगा है, लेकिन आप आराम से उस ये सप्ताह होता है कितने दिन के, 7 दिन के, उस 7 दिन में से 6 घटाइए तो कितना आएगा आंसर, 1 आएगा। तो 1 आप पीछे कर लीजिए, 1 आप पीछे कीजिए तो अभी आंसर उतना ही आएगा। बुध के पीछे मंगल नहीं होता है, मंगल के बाद ही बुध आता है, 1 दिन पीछे कीजिए तो मंगल आएगा, लेकिन हम लोग 6 दिन बाद भी करेंगे तभी भी मंगल ही आएगा। ठीक है, तो इतना आप लोगों को याद रखना है कि अगर ज़्यादा अंक हो रहा है आगे पीछे तो 7 में से प्लस माइनस भी करके हम लोग आराम से तेज़ी से अपना आंसर तक पहुँच सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बुध से लाए हैं, बुध से हम 6 दिन तक हम आगे गए हैं, तो बार बार हमको गिनते गिनते हम लोग को पहुँचना पड़ा है। लेकिन अगर वहीं 1 दिन पीछे जाना हो तो हमको गिनने की जरूरत नहीं है। बुध के बाद आराम से हम जानते हैं कि मंगलवार पड़ेगा, तो आराम से हम घटा देंगे। ये मने के बात है, 7 में से 6 घटा देंगे, 1 आ जाएगा, 1 पीछे हो जाएंगे, बस आंसर निकल के हम लोग को चलेगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये विषम दिनों का भी संख्या समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। अब विषम दिन के बाद से, ठीक है, अगला एक फैक्ट है कि कोई भी याद रखना है आप लोग को, विषम दिनों की संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकता है। इतना बात 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 से अधिक नहीं हो सकता है। यानी मेरे कहने का मतलब यह है, जब किसी भी अंक से भाग आप करते हैं, तो जिससे भाग आप करते हैं ना, तो शेषफल उससे कभी भी तो 0 और उससे 1 कम ही नहीं आएगा, उसके बराबर तो नहीं आएगा, उससे बराबर आएगा तो कट नहीं जाएगा। इतना तो कॉमन सेंस की बात है। ठीक,
अब देखिए अगला हम लोग का टॉपिक है कि एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। अभी 365 दिन में कितने क्या होता है, सप्ताह होते हैं। इतना हम लोग को ये विषम दिन होता है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इस 7 से 365 में भाग करेंगे। तो 7 पचे 35, यानी एक बचा है 15, 7 दूना 14 है, एक बचा। ठीक, अब देखिए ये जो जितना बार में कटा न वो क्या हो गया, सप्ताह हो गया। क्या हो गया, यानी 52 सप्ताह। और जो शेषफल बचा वही हम लोग विषम दिनों की संख्या हो गया। यानी एक सामान्य वर्ष यानी 365 दिनों में 52 सप्ताह होते हैं और एक विषम दिनों की संख्या होता है। लेकिन वहीं हम लोग एक लीप वर्ष में आ जाते हैं तो सप्ताह भी सेम, ठीक है, लेकिन दिन क्या होता है, एक बढ़कर 2 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि 65 से 66 जा रहा है तो 365 में शेषफल 1, तो 366 में एक और बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 2। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप बात समझ गए होंगे। ये मैंने 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 200, 300, 400 वर्ष, ये 4 को जो टॉपिक है जो कि काफ़ी मस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बहुत बार बड़ी बड़ी एग्जामों में बना हुआ है कि 100 वर्षों में ये विषम दिनों की संख्या कितने हैं, 200 वर्षों में या 300 वर्षों में या 400 वर्षों में। ठीक है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। इतना आप बात समझ गए होंगे। अब देखिए इसे 100 वर्ष, तो 100 में भाग करेंगे कितना से, 4 से। ठीक है, पहले लीप वर्ष पता करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यहाँ बचा 2 0, 4 5 20। ठीक है, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, अब देखिए अब यहाँ पर अब आप कहिएगा कि 100 वर्षों में ये लीप वर्ष 25 होगा, लेकिन 100 वर्षों में लीप वर्ष 25 नहीं होगा। कितना होगा, एक उससे कम होगा, यानी 24 होगा। अब कहिएगा आप ये कैसे जान गए, आप भी जाने हैं लेकिन ध्यान नहीं दिए हैं। हम बोले हैं जो कोई भी शताब्दी वर्ष में 400 से भागा करना है। कितना से भाग करना है, 400 से भाग करना है। अब बताइए इसमें तो 100 में 400 से हम भागा करेंगे तो क्या कंप्लीट रूप से कटेगा, नहीं कट सकता है। तो यानी जो 100 जो है शताब्दी वर्ष होते हुए भी यह क्या है, ये 4 से अगर नहीं कट रहा है तो ये क्या है, लीप वर्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी 100वां जो वर्ष है लीप वर्ष नहीं है। यानी भले कटने के लिए 4 से कट गया अलग की बात है, हम बताए हैं आप लोगों को। जो 4 के विभाज्यता में जो अगर आता है जो 4 से कंप्लीट रूप से कट जाता है तो समझिए वो लीप वर्ष होता है। तो 4 से तो कट गया, लेकिन अभी 4 क्या जानता है भाई, शताब्दी वर्ष के रूल या साधारण वर्ष के रूल, ये हम लोग को ख्याल रखना पड़ेगा। तो हम लोग को याद रखना पड़ेगा जो 100वां जो साल होगा वो लीप वर्ष ना होगा, साधारण वर्ष होगा, और इसलिए उसमें से एक कम करके हम लोग लिखेंगे। ठीक, अब ये हो गया 24 क्या हो गया, लीप वर्ष। अब एक लीप वर्ष में बताइए 2 दिन विषम होता है, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, प्लस में अब 100 वर्षों में जब 24 को साधारण वर्ष 24 ठो लीप वर्ष, तो साधारण वर्षों की संख्या कितनी, तो आप बता सकते हैं 76। 76 24 तब न जगह होगा आपका 100 के बराबर। ठीक है, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसमें हम सॉल्व करेंगे, हम लोग का आंसर निकल के चलाएगा। ठीक है, 24 दूना 48, अब 48 को 76 के साथ जोड़ेंगे तो 8 6 14, 7 4 11, 1 12। ठीक है, अब इसमें जैसे हम क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको विषम दिनों की संख्या निकालना है। तो 7 एकम 7
और 7 सते 49, ठीक है, यानी 7 बार में ये जाएगा, लेकिन शेषफल हम लोग कितना बचेगा 5, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कितनी होती है, 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अच्छा से समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब उसी प्रकार अब इसमें हम लोग निकालेंगे नहीं, आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, चाहे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब बताइए, जिस 100 वर्षों में एक पंटकिया का फायदा हो रहा है, तो 100 वर्षों में कितना, यानी 2 पंटकिया क्या, यानी 5 को 5 में जोड़िए या 5 में 2 से गुणा कीजिए, बात बराबर होगा। 5 गुणे 2 तो कितना हो जाएगा 10। ये 10 में आप 7 से भाग कीजिएगा तो शेषफल के रूप में कितना आएगा 3, यानी विषम दिनों की संख्या कितना हुआ 3। अब 300 वर्ष में 5 को 3 बार जोड़िए या 5 में 3 से गुणा कीजिए, बात बराबर है। 5 तो 15 भागे कितना 7, यानी शेषफल के रूप में कितना आ जाएगा, यानी इसमें आ जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1, यानी 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला देखिए 400 वर्षों में, तो 400 वर्षों में अगर हम लोग पता करेंगे तो 100 वर्ष में जब 5, तो 4 वर्ष में 4 से गुणा करेंगे तो 5 होगा 20। अब यहाँ पर 20 में डायरेक्ट हम 7 से भागा नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए ये 400 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, लेकिन ये 400 से कटेगा ना। तो अभी 400 से कटेगा तो निश्चित ही एक एक्स्ट्रा लीप वर्ष होगा, तो इसमें हम लोग का करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी 21 हो गया। 21 में 7 से भाग करेंगे तो यानी निकल के चलेगा 0 शेषफल के रूप में। तो जब 0 शेषफल जब आ गया तो समझ जाएंगे, यानी 400 वर्षों में कोई भी विषम दिनों की संख्या नहीं होगा। तो इतना मस्त, इतना स्मूथ से बताए हुए हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर करते रहिए, और इसे आप नहीं लाइक किए हैं तो कर दीजिए, ठीक है। अब दूसरी खास बात यह है कि इस चैनल में भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक डाला जाता है, जो कि डाल चुके हैं कंप्लीट रूप से भारत के हर एक परीक्षा के लिए। इतिहास में मॉडर्न, एंशिएंट और मेडिएवल कंप्लीट है। ये मैथ्स चल रहा है और साइंस में भी बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, और मैथ का तो समझिए इतना शॉर्ट वीडियो डाल दिए हैं कि समझिए उस शॉर्ट वीडियो ही पढ़ के आप जाकर परीक्षा में धमाल मचा सकते हैं। और रीजनिंग जो आपके सामने प्रस्तुत है, आप इसको देखकर आनंद लेते रहिए। देखिए अब इतना देखिए, अगला कुछ फैक्ट है जो कि हम लोग को जानना जरूरी है। वो फैक्ट क्या है, कह रहा किसी शताब्दी वर्ष के अंतिम दिन ये मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार कभी नहीं हो सकता है, लेकिन बुध, शुक्र, रवि ये हो सकता है। आप लोग याद रखना पड़ेगा, ठीक है। किसी शताब्दी के प्रथम दिन ये सोम, मंगल, बृहस्पति, शनि ये हो सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई दिन नहीं हो सकता है, ठीक है। हम लोग इस अभी कैलेंडर को क्वेश्चन अब इसी बेस पर हम लोग सॉल्व करेंगे, जितना हम लोग बेसिक चीज़ जान चुके हैं, ठीक है। थोड़ा मोड़ा जो भी छूटते जाएगा, जैसे जैसे हम लोग पास क्वेश्चन आते रहेगा, तो क्वेश्चन के साथ पूरा कंसेप्ट के क्लियर करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ उसमें बात है जो उसको जानना जरूरी है। जैसे उसमें कुछ शब्द आएगा, हम लोग को न्यूमेरिकल जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, के बाद, के पहले, से बाद, से पहले, इन शब्द का बहुत वैल्यू है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया हूँ कि एक क्वेश्चन पूछ देता है कि बृहस्पति के 3 दिन बाद कौन दिन पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है बाद पड़ रहा है, तो बृहस्पति तो होगा बृहस्पति। अब 3 दिन बाद पता करने के लिए नो इसमें 3 ऐड करना पड़ेगा। अब उकरा बाद के बात कर रहा है, एक और ऐड करना पड़ेगा, यानी बृहस्पति में 4 ऐड करने पर हम लोग को पता चलेगा ये चौथा दिन कौन सा दिन पड़ेगा। तो बृहस्पति के बाद में शुक्र, शनि, रवि
और सोम, यानी हम लोग को आंसर निकल के चलेगा सोमवार। क्या हो जाएगा? सोमवार। ठीक है। एक और क्वेश्चन हमने लिया है जो बृहस्पति के 3 दिन पहले। ठीक है। अब बृहस्पति के 3 दिन पहले की बात कर रहा है। किसके बात कर रहा है? बृहस्पति के 3 दिन पहले, नहीं तो 3 दिन पहले की बात करेगा तो बृहस्पति। ठीक है। बृहस्पति में से हम लोग को क्या करना पड़ेगा? तो ठीक है, तो बृहस्पति के 3 दिन पहले कौन सा दिन था? अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है तो बृहस्पति में से 3 हमको घटाना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है जब बृहस्पति के 3 दिन पहले कौन सा दिन था। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 3 घटाना पड़ेगा। अब बताइए 3 घटाइए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उल्टा गियर में गाड़ी चलाने में काफ़ी परेशानी होता है। लेकिन सीधा में, मान लीजिए सीधा में हम लोग चलाने वाला आदमी 120 के भी स्पीड में मोटरसाइकिल को चला लेता है, नहीं, लेकिन वो 20 के भी स्पीड कौन पूछता है? 10 के भी स्पीड बाइक गाड़ी चला सकता है? जल्दी से नहीं चला सकता, दिक्कत होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को क्या याद रखेंगे? 7 याद रखेंगे। उस 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। बृहस्पति में 4 हम जोड़ देंगे, तो बृहस्पति में जैसे 4 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? शुक्र, शनि, रवि और संयोग से इसमें भी सोमवार ही आ रहा है। ठीक है, ठीक। अब बृहस्पति में 3 दिन भी पीछे करेंगे तो अभी सोमवार आना चाहिए। बृहस्पति के पीछे बुध, बुध के पीछे मंगल, मंगल के पीछे यानी सोम। चाहे आप आगे जाइए तभी भी सही, पीछे आइए तभी भी सही, आंसर वहीं आएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, अगला कह रहा है 12 अगस्त से 3 दिन बाद कौन सा तारीख आएगा? तो इसमें दिन का चर्चा नहीं किया है, तो हम लोग 12 में 3 दिन बाद कर रहे थे, 3 जोड़े करेंगे प्लस एक और जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि बाद की कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब उसमें 12 3 15 15 1 16, कितना आंसर हो जाएगा? हम लोग को आंसर निकल के चलेगा 16। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कितना आप बात समझ गए होंगे। ठीक है, अगला है जो विभिन्न तिथियों पर आधारित प्रश्न। विभिन्न तिथियों पर आधारित प्रश्न का मतलब क्या होता है? कह रहा है यदि किसी माह में 6 तिथि को मंगलवार हो तो उसी माह में 24 तिथि को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग को पूछ देगा। तब बताइए, अभी इस तरह के क्वेश्चन हम आप लोग को एक सॉल्व करके बताए हैं, फिर भी एक और बताते हैं इसको भी, जिससे हमको 6 को तो पता ही है जो मंगलवार है, आज 24 के पूछ रहा है तो 24 हमको क्या कर 24 में से 6 घटाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा? हमको हमारे आंसर 14 में 6 गया था यार, यानी 18 आ जाएगा। ठीक, अब इस 18 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग करेंगे। ठीक है, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, ये 4 शेषफल के रूप में आ जाएगा। यानी मंगल में 4 हम बढ़ा देंगे तो मंगल बाद में बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ठीक है, जो कि हम लोग का आंसर निकल के चलाएगा का शनि। क्या हो जाएगा? शनि। यानी मंगलवार में 3 हम कितना बढ़ाए? ये 4 बढ़ाए तो हम लोग का आंसर निकल के चलाया शनिवार। कितना आ गया? शनिवार। ठीक है, तो इतना आप बात समझ गए होंगे। अगला क्या है? वर्ष अंतराल पर आधारित प्रश्न। वर्ष अंतराल पर आधारित प्रश्न, जैसे कोई क्वेश्चन है एग्जाम्पल में हम लिए हुए हैं, जो 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार है तो 12 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर तारीख भी सेम हो, माह भी सेम हो, तो वर्ष में से क्या करेंगे? बड़ा वर्ष में से छोटा वर्ष घटा लेंगे। यानी 2008 में से हम 1997 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11। ठीक, ये जो 11 जो निकल के आया ये साधारण वर्ष हुआ। क्या हुआ? ये साधारण। इसमें चेक कर लेंगे कोई लीप वर्ष भी तो नहीं आ रहा है नो, 1997 और 2008 के बीच में। तो देखिए 1997 में तो लीप वर्ष नहीं है, 98 भी नहीं है, 99 में भी नहीं है, लेकिन 2000 में लीप वर्ष है। तो एक उधर बढ़ा। ठीक, 2004 में भी है,
लीप वर्ष होगा, एक और बढ़ेगा। और 4 के बाद में सीधे 2008 में भी, क्योंकि अक्टूबर के बाद कर रहा है तो 2008 यानी एक और बढ़ेगा। ठीक, तो 11 1 12 12 13 13 1 14 यानी 14 में हमको 7 से भागा करना पड़ेगा। तो हम लोग को शेषफल के रूप में 2 मार्क में कट जाएगा, लेकिन शेषफल हम लोग चाहिए कितना बार में कट रहा है उससे हमको मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब है। तो शेषफल आ गया हम लोग को 0। शेषफल 0 जैसे आता है तो हम लोग के लिए काम और आसान कर देता है। आसान क्या कर देता है, जो क्वेश्चन में दिन दिया रहेगा ना वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। यानी जो 12 अक्टूबर 1997 को शनिवार था तो 12 अक्टूबर 2008 को भी शनिवार ही होगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रहता है, जो कि काफ़ी मस्त सेशन रहा। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और लोगों के बीच में शेयर करते रहिए और इसे अभी आप एक लाइक देते जाइए।